नैना यार, मैं तो सोच रहा था रोज संडे होती तो कितनी अच्छी बात होती। लाइफ में बस आराम। वैसे भी अभी मेरा यहाँ मुंबई में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। तूने देखा यहाँ मुंबई की ट्रैफिक और पोल्यूशन? बाप रे, माय गॉड। मैं तो सोच रहा था हम कहीं हिल स्टेशन शिफ्ट हो जाते हैं। क्या है तुम्हारा इरादा? मेरे विकास जी, इस शहर ने हमें सब कुछ दिया है। याद है जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने कहा था कि हम मुंबई चलते हैं और वहाँ जाके बहुत पैसे बनाएंगे और एक आलीशान जिंदगी का मजा जिएंगे। और हाँ, रोज सुबह जैसे कि तुम विविध भारती की तरह शुरू हो जाते हो। और आज अगर लेट हो गई ना तो मेरा बॉस हमेशा के लिए मुझे छुट्टी पे भेज देगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ विकास जी। बाय विकास जी, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। बाय स्वीट हार्ट। आज डिनर बाहर करना है तो व्हाट्सएप कर देना। बाय बाय। हेलो सर। Yes, The company has launched. Naina. हाँ, Oh my God, what a pleasant surprise. इतने सालों के बाद. Please come in. थैंक यू। 5 साल. इतना वक्त हुआ हमें मिले हुए. मैंने तो मैसेज छोड़ा था, लेकिन मुझे ये पता चला कि ट्रेनिंग के लिए तुम शहर से बाहर चले गए हो। और जब ट्रेनिंग पूरी करके मैं वापस आया, तब तुम किसी और की हो गई थी. वेरी स्ट्रेंज. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम फिर से मिले. लेकिन अब तुम बदल चुकी हो. अब तुम्हारे चेहरे पे पहले ऐसे डिंपल्स नहीं आते. और तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि हंसी तुम भूल ही गए हो. राइट? शायद डिम्पल भी समझ गए होंगे कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, तुम ये बताओ, तुम मुंबई में कैसे? मैं तो इस एरिया में नए प्लांट की सर्वे कर रही हूँ और हमारी कंपनी को गवर्नमेंट ने एक मंजूरी दी है इस प्लांट का सर्वे करने की। Oh wow! Great, yeah. Congratulations. पर तुमने तो कहा था तुम कभी जॉब नहीं करोगी, रानी जैसी जिंदगी जियोगी. फिर अचानक ऐसे? हम जैसा सोचते हैं वैसा कहाँ होता है। और कितने सपने थे मेरे, और सपनों में कोई सुना है कि तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हो। मैं कैसे रहूँगी?
डार्लिंग, 1 महीने की तो बात है, और तुम ट्रेनिंग में आके क्या करोगी? तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ दिल में है। ट्रेनिंग से आते ही शादी की बात कर लेना। और मैं चुप चुप के तुम्हारे घर में नहीं आना चाहती हूँ। खैर, मेरे निकलने का टाइम हो गया है। कैन यू प्लीज़ ड्रॉप मी टू टैक्सी? और मेरे पास ना शॉपिंग बैग्स भी है। और आज विकास का, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो मुझे और भी काम याद आ गया, सो आई हैव टू गो। यस, ऑफ कोर्स। देखो कितनी कमाल की बात है, मैंने हमेशा तुम्हें दुआ में मांगा है, और आज तुम्हें छोड़ने जाना पड़ रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं। अरे माधुरी, तुम यहाँ? विकास, तुम? सब बताती हूँ, अंदर तो आने दो। अरे नहीं यार, ऑफिस जाने में थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए। आ जाओ। ये बर्थडे सरप्राइज है मेरा तुम्हारे लिए, कहो कैसा लगा? एक्सीलेंट यार, बता नहीं सकता कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। तुम्हें आज भी मेरा बर्थडे याद है? शादी के लिए तुमने मना किया था, मैंने नहीं। मुझे आज भी सब कुछ याद है मिस्टर विकी। जाने दो, वो सब छोड़ दो। तुम्हें पता है मेरा अचानक की शादी और अचानक मुंबई आने का फैसला, घर वालों ने कितना हंगामा किया था। और बाय द वे, तुम यहाँ मुंबई में अचानक कैसे? पापा रिटायर हो गए, थोड़ी सर पे जिम्मेदारी आ गई, सोचा कुछ दिन जॉब कर लेती हूँ। और वैसे भी MBA तो अब काम आ रहा है, पहले तो सिर्फ शादी बच्चे यही सोचते थे। हाँ। और ये भी नहीं सोचा था तुम मुझे आज यहाँ पे ऐसे मिलोगे। तुम अचानक यहाँ हमारे घर पे कैसे? तुम भी यहाँ मिलोगे ये भी नहीं सोचा था। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? जी नहीं, चाय पीने का मन किया तो सोचा थोड़ा चाय पी लेती हूँ, तो देखा चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो सोचा फिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। और इत्तेफाक से पहला ही दरवाज़ा तुम्हारा निकला, मेरे बर्थडे बॉय।
कितनी बार कह चुका हूं मैं तुम्हें, मेरी चाय में शक्कर मत डालो। तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। कल से मेरे लिए चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो कल से अपनी चाय और अपना नाश्ता खुद बना लेना, और मैं भी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो बात बात पे मुझे सुनाते रहते हो। पहले से मेरा मूड खराब है और खराब मत करो। वैसे भी शादी करके मैं तुमसे बहुत पछताया हूं। क्या कहा तुमने? और जैसे कि मैं बड़ी खुश हूँ। मैं भी थक चुकी रोज रोज की किटपिट से। तो फिर खत्म करते हैं सब कुछ, ये रोज का झगड़ा। वैसे भी मैंने सोच लिया है, मुझे मुंबई में नहीं रहना है। मुझे यही रहना है। तो ठीक है, आज से तुम अलग और मैं अलग। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। You too.